दोस्तों, जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, यह सब एक बहती नदी की तरह है। लेकिन जो सच्चा ज्ञानी है वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जानता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योग कर्म सुकौशलम, यानी अपने कर्तव्य को कुशलता से करते जाओ और फल की चिंता मत करो। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल भटकता मन में दिल से स्वागत है। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आज हम भटकता मन में कुछ ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे, बल्कि आपकी सोच और आत्मा को भी एक नई दिशा देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन दिव्य प्रेरणादायक विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और इन प्रेरणादायक विचारों का स्वागत करते हैं और विचारों से अपनी आत्मा को प्रबुद्ध करते हैं। मित्रों, भगवत गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है, वही यहां आपके लिए प्रस्तुत है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाएं, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूं। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को हम विस्तार से जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। श्रीमद् भागवत गीता के सबसे पहले दो शब्द धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इस जगत में हम जीवन जीते हैं, यह एक युद्ध क्षेत्र है। जीवन हमारा कुरुक्षेत्र भी है और धर्म क्षेत्र भी। यह हमारी कर्म भूमि है, जहां हम अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते हैं। अर्जुन, जो कि गीता के शुरुआत में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध को लड़ने जा रहा है, किंतु वह अत्यधिक हताश, निराश, भ्रम, मोह में है। हम भी अपने जीवन में इसी तरह से हताशा और निराशा का सामना करते हैं। तो इन परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण जी समाधान देते हैं। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता, सारे भ्रमों को पीछे छोड़ सब कुछ भुलाकर खड़े हो जाओ मेरे साथ। दो विकल्प थे तुम्हारे पास, मुझे चुनो या मेरी चतुरंगिणी सेना को। अदम्य साहस का जब तुमने परिचय दिया था, छोड़ संसार की चकाचौंध को तुमने तब सिर्फ मुझे ही चुना था। तो यहां श्री कृष्ण जी अर्जुन को केवल शाब्दिक ज्ञान ही नहीं, अपितु प्रायोगिक ज्ञान, राजविद्या भी प्रदान करते हैं, जिससे उसे विजय श्री प्राप्त होती है। तो यही शुरुआती दो शब्द हमें अपने जीवन के लिए भी गूढ़ प्रेरणा व दिशा प्रदान कर रहे हैं। यदि हमें अपने जीवन संग्राम में विजय श्री को प्राप्त करना है, तो आगे बढ़े पूर्णत्व की ओर ब्रह्म ज्ञान के लिए अपने कदमों को बढ़ाए, फिर निश्चित ही जीत हमारी भी होगी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर संपूर्ण भाव से संभव होकर अपने कर्म को करो। यही समता की भावना
योग कहलाती है। यानी अगर हम ये ही सोचते रहे कि कहीं हम नाकामयाब हो गए तो जीवन में कुछ भी नया करने का साहस ही नहीं करेंगे, जो विकास के सारे मार्ग बंद कर देगा। मित्रों, भगवद गीता एक ऐसा सरल सुलभ ग्रंथ है जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय उपदेश रूप में सुनाया, क्योंकि अपने सभी बंधु बांधवों को सामने खड़े देखकर अर्जुन हताश, निराश और बेहद दुखी हो गए थे। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के भीतर गीता जागृत की। केवल कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए सिर्फ फल पाने की इच्छा से कर्म मत करो और ना ही कर्म करने में तुम्हारी आसक्ति निहित होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने धनुर्धारी अर्जुन को यह उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में उस वक्त दिया था जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने बंधु बांधवों को देखकर अपने कर्म से विमुख हो गए थे। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन अपना कर्तव्य समझ सके थे। इसके पश्चात उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया, जिसमें सत्य व कर्म की विजय हुई। मित्रों, श्री कृष्ण की अमृतवाणी से सीखें कि कैसे हर परिस्थिति में आनंदित रहा जाए और जीवन को सच्चे अर्थों में जिया जाए। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपनी ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदा इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है, जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सके, जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी आपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे जलते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हर कोई चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, पर नजरों में गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं।
जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते तब तक किसी को ज्ञान ना दें, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो या अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि श्मशान में 4 लोग छोड़ने आएंगे जिंदगी में कभी। किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, और वह है आप खुद। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं, फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए। तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से कर रही है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, चुगली तो जरूर करेंगे जीवन में। चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं, गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। इज्जत दो, मगर इतनी भी नहीं कि कोई आपकी ही इज्जत ना करे। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैंने जिंदगी में बस यही गलती की है कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वहीं होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। बोले गए शब्द एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन जो हमारे करीबी होते हैं उनकी पूरी नजर हमारी जिंदगी पर रहती है। बाहर से तो वे यही कहेंगे, आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो जिंदगी में। लेकिन जब आप अपनी सफलता की खबर उन्हें सुनाते हैं तो उन्हें जरा भी खुशी नहीं होती। कई बार सारी दुनिया आपके काम की तारीफ करती है, लेकिन आपकी कदर आपके घर में ही नहीं होती। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था। यह भाइयों के आपसी जलन की लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। वह हर कोशिश करता था उन्हें नीचा दिखाने और दुखी करने की। यही भाइयों की आपसी जलन महाभारत के युद्ध का कारण बनी, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए। बाहर वाले को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन जो करीबी लोग होते हैं वे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि बाहर से तो मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे खुश नहीं होते। इसलिए किसी को भी अपना समझने से पहले यह जरूर जांच लें कि वह सच में अपना है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वह किसी दूसरे को भी मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। वह मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहां मतलब खत्म होता है वहां दगा की शुरुआत होती है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है और लोग बोलते हैं कि जमाना है,
माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते हैं। यह मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि इंसान बहुत अच्छा था। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां: हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए, लोगों की खुशी के चक्कर में। शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरज रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सेहत के लिए योग और किसी जरूरत के समय दिया गया सहयोग, दोनों से जीवन बदलता है। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि श्मशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आप जो करना चाहते हैं वह कीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया है जिसको वह सीने में छुपाए रखती थी। केवल आज को देखकर किसी के कल का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि यह समय बहुत बलवान होता है। छोटे छोटे खर्चों से हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डूबा सकता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभालने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझे यह विश्वास है, जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं। न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है
बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, और यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। दूसरा की छांव में खड़े होकर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वह शब्द नहीं होती जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। हमारी जिंदगी के सफर में कई लोग आते हैं, कुछ दोस्त बनते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ अनजान राहगीर। लेकिन जब कठिन समय आता है तो अक्सर हम पाते हैं कि कोई भी पूरी तरह से हमारा नहीं होता। यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे हर इंसान को एक न एक दिन समझना ही पड़ता है। रिश्तों की हकीकत को हमें समझना होगा। रिश्ते तब तक मजबूत दिखते हैं जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं लोग दूर होने लगते हैं। पारिवारिक रिश्ते भी कई बार स्वार्थ से भरे होते हैं, जहां प्रेम और अपनापन तभी तक रहता है जब तक कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो। दोस्ती की असलियत भी कुछ ऐसी ही है। दोस्ती को सच्चा रिश्ता माना जाता है, लेकिन ज्यादातर दोस्त भी हालात के हिसाब से बदल जाते हैं। जब तक आपके पास समय, पैसा या संसाधन है तब तक दोस्ती निभती है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं सच्चाई सामने आ जाती है। प्यार और धोखा का रिश्ता भी हमें समझना जरूरी है। प्यार को सबसे शुद्ध भावना माना जाता है, लेकिन कई बार यह भी स्वार्थ से भरा होता है। जब तक आप अपने साथी की अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं तब तक प्यार बना रहता है, लेकिन जब आप उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते तो रिश्ते में दरार आ जाती है। दोस्तों, स्वार्थी दुनिया की सच्चाई भी हमें जानना बेहद जरूरी है। आज की दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। हर कोई अपने फायदे के लिए रिश्ते निभाता है। अगर आप किसी के काम के हैं तो लोग आपके आसपास रहेंगे। जैसे ही आपकी उपयोगिता खत्म होती है वे आपको छोड़ने में देर नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि क्या कोई सच्चा होता है। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के किसी के साथ खड़े रहते हैं। माता पिता ही ऐसे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है कई बार माता पिता भी अपेक्षाएं रखने लगते हैं। इसलिए खुद पर निर्भर रहना ही सही रास्ता है। अगर इस दुनिया में कोई आपका सच्चा साथी है तो वह आप खुद हैं। आत्मनिर्भरता ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं और किसी पर निर्भर नहीं होते, तब दुनिया भी आपकी इज्जत करती है। सच्चाई यही है कि यहां कोई किसी का नहीं होता। यह एक सच्चाई है जिसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही अच्छा है। अपने आप पर भरोसा रखें, आत्मनिर्भर बने और इस स्वार्थी दुनिया में अपने फैसले खुद लें। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ भी कितना अजीब होता है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो, आप शक्तिशाली हैं।
यह अच्छी बात है, पर समय आपसे भी शक्तिशाली है। यह बात कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा, यह इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है। अंधेरे को हटाने में नहीं, दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी का सबसे कड़वा सच, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठा तो दूसरा कूद जाता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपके मिसाल दें। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग को समझना और उसे रिस्पेक्ट देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फोन से नहीं बल्कि जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही पानी। हर एक रिश्ता एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वह लकीर पार हो जाए तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। एक जंगल में एक गर्भवती हिरणी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था। वह एक नदी के किनारे घने झाड़ियों के बीच में चली गई जो उसे सुरक्षित लगी। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गई और बिजली कड़कने लगी, जिससे जंगल में आग भड़क उठी। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो वहां एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए खड़ा था। उसने दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। हिरणी सोचने लगी कि अब क्या करें। वह तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सब से सुरक्षित रह पाएंगे? फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा लिया। बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। फिर जो हुआ आश्चर्यजनक था। बिजली करने से शिकारी की आंखें चौंधा गईं। तीर दूसरी ओर चल गया और जाकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, तब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता।
इन विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना है। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना। चाहिए वह जो करेगा हमारे लिए बढ़िया ही करेगा। दोस्तों, जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है, कभी धैर्य, कभी समर्पण और कभी विश्वास। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना मरती है, यह शाश्वत और अमर है। तो जब हमारी आत्मा ही अमर है तो फिर किस बात का भय, क्यों चिंता करें उन परिस्थितियों की जो केवल क्षणिक है। अगर जीवन में कुछ स्थायी है तो वह है हमारा दृष्टिकोण। जिस दिन हमने हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करना सीख लिया, उसी दिन जीवन में सच्ची शांति और आनंद आ जाएगा। इसलिए हर स्थिति में प्रसन्न रहें, हर कर्म को प्रेम और निष्ठा से करें और सबसे महत्वपूर्ण श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखें। वे कहते हैं, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। तो बस जीवन के हर मोड़ पर श्री कृष्ण का नाम लीजिए, हर कर्म को प्रेम और निष्ठा से कीजिए और निसंकोच आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि जब कृष्ण हमारे साथ हैं तो फिर चिंता किस बात की। आज से हर परिस्थिति में मुस्कुराइए, क्योंकि श्री कृष्ण आपके साथ हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भविष्य में ऐसे ही प्रेरणादायक श्री कृष्ण वचनों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। जय श्री कृष्ण।